हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल डी सर में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है कक्षा 10 के रसायन विज्ञान में रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है और रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, ये कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं, बस मामूली सा डिफरेंस होता है, मामूली सा अंतर होता है। जैसे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि रासायनिक समीकरण हम क्या लिखें और रासायनिक अभिक्रिया हम लिखें, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बस छोटा सा टॉपिक है, आपको छोटा सा ध्यान देना है कि जो रासायनिक समीकरण होते हैं क्या होते हैं, रासायनिक समीकरण को हम संक्षिप्त रूप में लिखते हैं। इसमें लिखते हैं जब संक्षिप्त रूप में इस समीकरण को हम संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं या संक्षिप्त रूप में लिख देते हैं, वह क्या होता है, रासायनिक समीकरण होता है। अब देखेंगे जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बन आपका क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। तो क्या हो गया, समीकरण में हो गया, संक्षिप्त रूप हो गया। और जो आपका हमेशा ध्यान दीजिए, एरो यानी तीर के इधर तीर के बाएं तरफ जो भी आपको मिलेगा वह क्या होगा, अभिकारक होगा। क्या होगा, अभिकारक होता है, जिसको रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। यानी तीर के बाएं तरफ जो मिलेगा आपको वह अभिकारक में आएगा, और तीर के दाहिने तरफ जो आएगा वह उत्पाद होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये छोटा सा आपका डेफिनेशन है रासायनिक समीकरण का। यानी जिस रासायनिक अभिक्रिया को, जिस समीकरण को, जिस अभिक्रिया को हम संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, संक्षिप्त रूप में लिखते हैं, वह क्या होता है, रासायनिक समीकरण होता है। और समीकरण में यानी तीर के बाएं तरफ अभिकारक लिखा होता है और दाहिनी तरफ उत्पाद लिखा होता है। इसके बाद आपका होता है रासायनिक अभिक्रिया। क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, जो बंध यानी बंध के टूटने या जुड़ने से, क्या, बंध के टूटने या जुड़ने से नए पदार्थ का निर्माण होता है। किसका, नए पदार्थ का निर्माण होता है। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक तत्वों के बीच में जो बंध बने हो, क्या बने हो, बंध बने हो, या तो वह टूट के बने या जुड़ करके बने, जब नए पदार्थ का निर्माण होता है तो वह रासायनिक अभिक्रिया में आता है। जैसे देखिए एक तत्व आपका क्या है, हाइड्रोजन। क्या है, हाइड्रोजन। दूसरा क्या है, क्लोरीन। क्या है, क्लोरीन। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में क्या हो गए, जुड़ गए। क्या हो गए, जुड़ करके एक नए पदार्थ का निर्माण बना दिया, जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये क्या बन गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया आपका, जो हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों आपस में मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण। तो ये था आपका रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें रासायनिक समीकरण के तुरंत ही अभिक्रिया इसके आगे आपको पढ़ने को मिलेगा, लेकिन रासायनिक समीकरण के तुरंत बाद इसको समझने के लिए इसको हमने आपको यहाँ पे इस वीडियो में समझा दिया है। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया और उसके प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया क्या होते हैं, उसके प्रकार क्या होते हैं, इसको आपको नए वीडियो में मिलेगा, दूसरे वीडियो में। इसको समझने के लिए आपको हमने यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया को समझाया है। इसके बाद ये देखेंगे कि रासायनिक समीकरण के बाद आपका जो टॉपिक आता है, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, जिसको हम पढ़ते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो ये आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका 2026 के लिए, जिसमें रासायनिक समीकरण का महत्व भी पूछा जा सकता है। रासायनिक समीकरण जो संतुलित समीकरण होते हैं, रासायनिक समीकरण या रासायनिक संतुलित समीकरण जो होते हैं, उनका क्या होता है, क्या महत्व होता है आपका, यानी लिखने में उसका क्या महत्व होता है, या उसको किस तरह से लिखा जाता है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है 2026 वाले में। तो इसका एक आपका वीडियो अभी इसके बाद मिलेगा,
जिसमें आपको रासायनिक समीकरण को पूरा संतुलित करने का प्रोसेस आपको बताया जाएगा। तो गाइस हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।